आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित बिंदुओं पर चर्चा की गई। सभी विभागों को अपने कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सभी विभागों के समयबद्ध तरीके से कार्यों को पूर्ण करने की उम्मीद की जा रही है। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किए। देखिए, एक संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक जो माननीय मुख्यमंत्री जी की होती है, उसके जो बिंदु थे उनकी समीक्षा करी गई है और जितने भी आए थे उसमें पॉइंट, उन सभी पे हमारी कार्रवाई चल रही है। सभी को बहुत जल्दी। वहीं रुक करते अगली खबर के लिए, जहां नए वर्ष के पहले दिन इंदौर जिला प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस ने संयुक्त छापामार कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में रेत मंडी के से बिना रॉयल्टी के मिले कई डंपरों को जब्त किया गया है। 35 से अधिक डंपर जब्त किए गए हैं और इस कार्रवाई में कई अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। यह कार्रवाई प्रशासन की कड़ी निगरानी और सतर्कता को दर्शाती है। जो भी बिना रॉयल्टी के वो चल रहे हैं, परिवहन हो रहा है खनिज का, उस पर हम लोग लगातार सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं और आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 हम लोगों ने केसेस बनाए। देखिए, इसमें एफआईआर की आवश्यकता नहीं है। ये जो एक्ट है उसके तहत जो कार्रवाई होती है जुर्माने की और अन्य कोर्ट की कार्रवाई वो इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित निर्वाचन भवन में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम मशीनों की व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। कलेक्टर के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर कलेक्टर और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं रुक करते अगली खबर के लिए, जहां इंदौर के राउ क्षेत्र में ड्रेनेज पानी सीधे बिलावली तालाब में जा रहा है, जो बाद में सरस्वती नदी में मिल जाता है। यह गंभीर पर्यावरणीय संकट पैदा कर सकता है। इंदौर महापौर और नगर प्रशासन से निवेदन किया गया है कि इस समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाए ताकि जल स्रोतों और नदियों को बचाया जा सके। आदरणीय इंदौर नगर प्रशासन, आदरणीय डीएम साहब, नगरीय प्रशासन मंत्री जी, महापौर जी, ये वो नाला है जो राव से होते हुए बिलावली में जुड़ता है और इसमें जो पानी है ये ड्रेनेज का मल मूत्र है। बिलावली का तालाब हमारा इंदौर शहर का आसपास के 5 शहरों का सबसे बड़ा तालाब है। इसमें वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधि हो सकती है और भी कई काम ऐसे हो सकते हैं जिससे कि इंदौर शहर के सफाई अभियान में 4 चांद लगे। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का करप्शन नकली फाइलों का हुआ, जिसमें इंदौर का सरस्वती खान नदी का पिचिंग का काम हो, सफाई का काम हो, तो अच्छा शुद्ध वाटर उसमें से पानी बहता रहे, कल छल इसको लेकर कम से कम 2000 करोड़ रुपए पिछले 10, 15, 20 साल में खर्च हुए हो। ये पानी सारी आस पास की कॉलोनियों का है, जिसके ड्रेनेज से होते हुए बिलावली तालाब गंदा होता है। इससे वही पानी आगे जाके पिपल्या राव तालाब में जाता है, पिपल्या पाला में, इसी से आगे आके फिर सरस्वती नदी में जाता है। मेरा आप सबसे आग्रह है, आप लोगों का करप्शन मद के मद में सर्वश्रेष्ठ है, इसमें आपको अच्छा अवार्ड मिल सकता है, पर ये भविष्य की नीड है, इस पे आप काम करो। मैं आज खेतों पे आया था, ये हमारे आसपास खेत है पूरे परिवार के, तो मुझे लगा कि मैं आपसे इस बात का आग्रह कर लूँ। साल का पहला दिन है तो पॉजिटिविटी से इस पर महापौर जी, नगर प्रशासन, आईडीए और नगरीय प्रशासन मंत्री जरा ध्यान देंगे तो कृपा होगी आपकी। इंदौर के चिड़ियाघर में महिला शौचालय पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। महिला पर्यटकों ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि शौचालय का उपयोग करने के लिए 10 रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि महिलाओं के लिए शौचालय निःशुल्क होना चाहिए। चिड़ियाघर की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए गए हैं और प्रशासन से मामले की जाँच की मांग की जा रही है। यहाँ पे सब कुछ ठीक है, सफोकेशन ज्यादा, जहाँ पे लिखा है निःशुल्क महिला शौचालय, वहाँ पे सर 10 रुपए लिए जा रहे हैं। ऐसा है कि जहाँ पे भी वहाँ पे टिकट ले रहे हैं, जगह जगह से सर टिकट ले रहे हैं, तो बाहर से भी टिकट, यहाँ से भी टिकट। इतनी भीड़ है, कोई समाधान नहीं है। लेडीज की लाइन है, फिर भी जेंट्स ऊपर से चढ़ के आ रहे हैं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो थोड़ा सा सख्ती बरती जाए। सर हम नागपुर से आए हैं। महिला की सुरक्षा को लेकर कुछ ध्यान नहीं रखा। हाँ बिल्कुल, यानी पैसे लेने हैं पर जरा सा भी नीट एंड क्लीन नहीं है, स्मेल आ रही है, मतलब शौचालय साफ नहीं है, तो कृपया इन पे ध्यान दिया जाए। आपने मांगा है कि आपने दिया है? हाँ दिया है।
से मांगा गया है? 5 कौन रुपए। मांगा है? कुछ आपने कुछ बोला नहीं? नीचे नीचे लिखा हुआ कार आपने उसके नाम। नहीं, मैंने बोला था कि यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगता है, तो उन्होंने बोला कि हाँ लगेगा। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां सीहोर के विक्रमादित्य कालीन और चिंतामण सिद्ध गणेश मंदिर में साल के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भोपाल से साइकिल चलाकर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश के दर्शन किए। कड़ाके की ठंड में भी भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान गणेश के दरबार में उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। मेरा नाम मनु शर्मा है सर। हम लोग भोपाल से हैं। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले हम लोग गणेश जी में हमेशा से, सीहोर वाले गणेश जी श्री चिंतामण गणेश मंदिर में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं हमेशा से। इसलिए हम लोग वैसे ही साल में हमेशा 4-5 बार वैसे ही आते हैं, मगर नए साल की शुरुआत अगर यहाँ से हो तो बहुत अच्छा हो सकता है। हर साल हम आते हैं यहाँ पे, तो काफी मान्यता है इस मंदिर की। हम बेंगलोर से स्पेशली हर साल यहाँ पे आते हैं। गणपति बप्पा मोरया। किस तरह की आस्था रखते हैं आप इन पर? हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो एक बार जब एक दिल से अगर कुछ मांगा जाए तो जरूर गणपति जी पूरी करते हैं। तो वही बात करेंगे अगली खबर की, जहां देवास जिले के सतवास तहसील में लगातार सरकारी राशन से भरे वाहन जब्त किए जा रहे हैं। गरीबों को मिलने वाले राशन की दलाली करने वाले दलाल लगातार शासन की ओर से मिलने वाले राशन को गरीबों के मुंह से छीनकर अमीरों का खजाना भर रहे हैं। साथ ही सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं में सेंधमारी कर सरकार को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार फिर से सरकारी चावल से भरा पिकअप वाहन सतवास क्षेत्र में खाद्य अधिकारी द्वारा जब्त किया गया और जब्त कर कार्रवाई की गई। खाद्य अधिकारी अभिषेक मौर्य द्वारा मौके पर पहुंचकर गाड़ी बोलेरो पिकअप वाहन की जांच की गई। जांच के बाद खाद्य अधिकारी मौर्य द्वारा मीडिया को बताया गया कि वाहन में 67 बोरी पीडीएस चावल पाए गए हैं, जिनका वजन 31 कुंतल है, जिन्हें जब्त कर सतवास के गोदाम में रखा गया है और पंचनामा बनाकर कार्रवाई की गई है। वही कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों द्वारा सवाल किया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा कई बार पीडीएस चावल की गाड़ी जब्त की जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये माफिया राजनीतिक के चलते अपना चावल का कारोबार वापस से दिन दहाड़े शुरू कर देते हैं। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी चावल से भरे वाहन कई बार जब्त किए गए हैं, कई बार गरीबों के मुंह का निवाला छीना गया, लेकिन प्रशासन द्वारा माफियाओं के असल गोदाम के ठिकानों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ये देखिए, लगभग 1 बजे हमको ये गाड़ी जो सतवास से कांटाफोड़ की तरफ जा रही थी, जिसमें चावल का परिवहन करके ले जाया जा रहा था, डाबरी बुजुर्ग मोड़ पे हमको ये गाड़ी मिली। हमने चावल का परीक्षण किया और प्रथम दृष्टया चावल देखने में फोर्टिफाइड चावल प्रतीत हो रहा है, जो हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो हितग्राही हैं उनको वितरित किया जाता है। और जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे तो फिर हमने इसकी जब्ती की कार्रवाई करी। जब्ती के बाद हमने सबसे पहले इसको ये MPWLC वेयर हाउस सतवास में चावल ये शाखा प्रबंधक इनके सुपुर्द किया है और गाड़ी को हमने पुलिस थाना सतवास के सुपुर्द। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से ई ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ किया। विभिन्न विभागों द्वारा 1 जनवरी 2025 से समस्त नस्तियों ई ऑफिस के माध्यम से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे विभागों के कार्य प्रचलित नस्तियों के स्थान पर ही ई ऑफिस के माध्यम से होंगे। इसके लिए विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। ई ऑफिस प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉक्टर राजेश राजौरा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सुशासन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार निरंतर अपनी सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करना चाहती है। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से सभी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने, विभागों का समन्वय बढ़ाने और जन कल्याण की गति तेज करने में आसानी होगी। मुख्य सचिव कार्यालय में ई ऑफिस का शुभारंभ करते हुए नस्तियों को ई ऑफिस के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इस कार्य की प्रगति की मुख्य सचिव स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार लगातार अपनी सारी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करना चाहती है, डिजिटली करना चाहती है। उस नाते से हमने अपनी पूरी सरकार की सारी कामों की योजनाओं को लेकर सभी विभागों का तालमेल कराने को लेकर के डिजिटलाइजेशन का अभियान चलाया हुआ है और ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भी इच्छा है। और आज के युग में हम जितना अपने सारे पेपर्स को ऑनलाइन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसमें पारदर्शिता भी रहती है
और त्वरित गति से सब चीज़ों में काम की पोजीशन भी दिखाई देती है। मैं मान के चलता हूँ कि ये सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर इस प्रकार की व्यवस्था के लिए सरकार तत्परता के साथ जनहितैषी, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवा और महिला वर्ग के विशेष ध्यान रखने वाले सभी कामों को फोकस करते हुए डिजिटलाइजेशन से आगे बढ़ना चाहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता को इन कामों का राहत भी मिलेगी और काम के अंदर और गति बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां छतरपुर के बागेश्वर धाम में नए वर्ष के पहले दिन ही लाखों लोगों ने बालाजी का आशीर्वाद लेते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया और परिक्रमा की। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दुनिया भर के लोगों को अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का नौजवान नए साल की शुरुआत होटल और ढाबों में जाने के बजाय मंदिरों से कर रहे हैं। यह एक बदलाव की बयार ही है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि आज बागेश्वर धाम आए लाखों लोगों ने बालाजी का आशीर्वाद लिया है और नया वर्ष मंगलमय हो ऐसी प्रार्थना की है। गत वर्ष में 32 लाख से अधिक लोगों ने अन्नपूर्णा प्रसाद। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि अन्नपूर्णा कार्यालय के आंकड़ों एवं खर्च हुए राशन सामग्री के मुताबिक 32 लाख से अधिक लोगों ने वर्ष 2024 में अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण किया है। उन्होंने बताया कि अन्नपूर्णा सेवा बागेश्वर धाम में अनवरत चल रही है और हम सनातन के लिए हर संभव हिंदू एकता में लगे रहें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।